बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस मालूमाती वीडियो में हम सुल्तान मलिक शाह के दौर में सुलजाक सुल्तान और कारखानों के दरमियान होने वाले जंग के तारीखी तनाजुर को बयान कर रहे हैं। हम इन सियासी, इक्तिसादी और इलाकाई मुहर्रकात को बयान कर रहे हैं जिनके वजह से ये तनाज़ा हुआ। दोनों फरीकों की जानिब से किए गए फैसलों को बयान कर रहे हैं। बराए करम हम मुकम्मल वीडियो को देखें क्योंकि हम कुरून वस्ती की तारीख में इस अहम दौर की पेचीदगियों और खित्ते पर इसके असरात को बयान कर। इसके बाद मलिक शाह ने कारखानियों की तरफ अपनी तवज्जो मुतवल कराई। तो दोस्तों, जिन्होंने अलप अरसलान की मौत के बाद तखारस्तान पर हमला किया, जिस पर मलिक शाह के भाई अय्याज की हुकूमत थी, जो कारखानियों को पसबा करने में नाकाम रहा और इनके हाथों मारा गया। मलिक शाह बिलाखिर कारखानियों को पसबा करने में कामयाब हो गया और तरमेज पर कब्जा कर लिया। सौतगीन को शहर की चाबी दे दी। इसके बाद मलिक शाह ने अपने दूसरे भाई शहाबुद्दीन तख्श को तखारस्तान और बलख का हुक्मरान मुकर्रर किया। इस अरसे के दौरान गजनवी हुक्मरान इब्राहिम शुमाली खरासान में सुलजोक के इलाके पर कब्जा कर रहा था, लेकिन इसे मलिक शाह ने शिकस्त दी, जिसने बाद में सुलह कर ली और अपनी बेटी गौहर से शादी कर दी। गौहर खतून की शादी इब्राहिम के बेटे मसूद में मलिक शाह ने तुर्क जंगजू अरगर को हुक्म दिया कि वो 1074 में शेरवान शाह अव्वल के इलाके में अपने छापों के दौरान तबाहशुदा चीजों को बहाल करे। इसी साल इसने फोर्ट के बेटे रुकुन दौला शाह सुल्तान शाह को कारमान का हुक्मरान मुकर्रर किया और एक साल बाद मलिक शाह ने सौतगीन के मतहत एक फौज अर्रान की तरफ भेजी। इस आसमानी तेगान की हुकूमत थी। इस पर शद्दादी हुकूमत फजील और इसके इलाके फतह करने में कामयाब हो गया। इस तरह शद्दाद की हुकूमत खत्म होगी और इसके बाद मलिक शाह ने जहांगीर के तौर पर सोम को गोरगन दे दिया। मलिक के पूरे दौरे हुकूमत में इल्म के लिए नए अदारे कायम किए और इसी दौरान इस्फहान रसदगाह में जिलाली कैलेंडर की इस्लाह की गई। 1086-1087 में इसने अडिसा, मंबज, हलब, अंतकिया और लताइया का कब्जा करने के लिए एक मुहिम की क़यादत की। इस मुहिम के दौरान इसने आकसमकूर को हलब का गवर्नर मुकर्रर किया और शेज के बरब अमीर नासर इब्ने अली मुनकद से तालीम हासिल की। 1099 में मलिक शाह ने मुकामी पादरियों की हमायत से समरकंद पर कब्जा कर लिया और इसके कारखानी हुक्मरान अहमद खान अपने इब्ने खिजर को कैद कर दिया, जो तरकीन खतून का भतीजा था। इसके बाद इसने समरेची की तरफ कूच किया और काशगर और खत्तन के हुक्मरान कारखानी हारून खान बिन सुलेमान को अपना हाकम तस्लीम किया। 1092 में निजामुल मुल्क को सूफी के बेस में एक शख्स ने बगदाद जाने वाली सड़क पर सेना के करीब कत्ल कर दिया। चौके कातिल को निजाम के मुहाफिज ने फौरी तौर पर काट दिया था, इसलिए ये यकीनी तौर पर कायम करना नामुमकिन हो गया कि इसे किसने भेजा था। एक नजरिया यह था कि वो एक कातिल था, क्योंकि इन कातिलों ने 11वीं सदी के दौरान सल्जूक हकाम और हुक्मरानों की जिंदगियों पर बाकायदगी से कोशिशें की। एक और नजरिया यह था कि ये हमला मलिक शाह ने किया था, जो शायद अपने गालिब वजीर से तंग आ चुके थे। निजामुल मुल्क की वफात के बाद मलिक शाह ने ताजुल मुल्क अबुल गाम नामी एक और फारसी को अपना वजीर मुकर्रर कर लिया। इसके बाद मलिक शाह बगदाद गए और मुक्तदी को मजूर करने का फैसला किया और इसे यह पैगाम भेजा, तुम बगदाद को मेरे हवाले कर दो और अपनी पसंद की किसी भी सरजमीन में चले जाओ। इसकी वजह यह थी कि मलिक शाह अपने पोते या भतीजे जाफर को नया खलीफा मुकर्रर करना चाहते थे। हसन बिन सबा
کہ اسماعیلیوں کے علاوہ سلطان کے بڑے پیمانے پر شیعوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ سبا کے پیروکار قزوین کے قریب الموت قلعہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور امیر ارسلان تاش کی کمان میں ملک شاہ کی طرف سے بھیجی گئی فوج اس پر دوبارہ قبضہ نہ کر سکی۔ سلطان کے غلام قزل سرگ نے کوہستان میں داروز قلعہ کا محاصرہ کیا، لیکن 19 نومبر 1092 کو ملک شاہ کی موت کے سلسلے میں دشمنی ختم کر دی گئی، ممکنہ طور پر زہر کی وجہ سے۔ تو دوستو، ملک شاہ کا انتقال 19 نومبر 1092 کو شکار کے دوران ہوا۔ غالباً اسے خلیفہ یا نظام الملک کے حامیوں نے زہر دیا تھا۔ ترکین خاتون کے حکم کے تحت ملک شاہ کی لاش کو واپس اصفہان لے جایا گیا، جہاں اسے ایک مدرسہ میں دفن کیا گیا۔ اس کی موت کے بعد سلجوق سلطنت افراتفری کا شکار ہو گئی، کیونکہ حریف جانشینیوں اور علاقائی گورنروں نے اپنی سلطنت کی تشکیل کی اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ سلجوقی سرزمین کے اندر صورتحال پہلی صلیبی جنگ کے آغاز سے مزید پیچیدہ ہو گئی تھی، جس نے شام اور فلسطین کے بڑے حصے کو 1098 اور 1099 کے درمیان میں مسلمانوں کے کنٹرول سے الگ کر دیا تھا، ملک شاہ کی موت کے نتیجے میں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت ملک شاہ کے خاندان کے پس منظر کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔